इतना तो साफ है कि कोई रोक नहीं पाया। कंगना रनौत वहां पर पहुंच गई, ललकारा था रोक सको तो रोक लो, और आज कंगना रनौत ने वहां पर पहुंचकर सीधे उद्धव ठाकरे को ललकारा है। मुस्तफा शेख खार के इसी घर में वो इस वक्त मौजूद है। क्या दफ्तर भी जाएंगी? और यहां पर जो परिस्थिति है जल्दी से हमारे दर्शकों को दिखाएं मुस्तफा। जी बिल्कुल, आपको एक अंदाजा दे दें। देखिए यहाँ पर वो घर पर मौजूद हैं इस वक्त। तो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं इस वक्त फैसला नहीं हुआ है कि वो ऑफिस का अपना दौरा करेंगी या नहीं, लेकिन पुलिस का जो बंदोबस्त है वो आपको दिखा दे बिल्कुल सटीक। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एक जो आपको वैन दिखा रहे हैं, ये वैन आप चारों तरफ से सीसीटीवी वैन होता है जिसमें जामर्स और बाकी चीजें होती है। राइट्स जहां पर होने की आशंका होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की संभावना होती है, वहां पर ये व्हीकल यूज की जाती है। पूरा पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर है। और ये आप देखिए कि कंगना इस वक्त इसी घर के अंदर है और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी तरफ जो है पीछे की तरफ वो करनी सेना का जो सपोर्ट है, समर्थन है, ये देखिए भगवा झंडा यहाँ पर लहराता हुआ दिख रहा होगा आपको, ये पहन कर रहे हैं हम। यहाँ पर करनी सेना के लोग मौजूद हैं और समर्थन में कंगना रनौत के हैं। तो इस वक्त क्या कंगना रनौत अपने ऑफिस आज के दिन जाएंगी? बीएमसी की क्वारंटाइन पॉलिसी के हिसाब से क्या बीएमसी के अफसर यहाँ पर आते हैं, कंगना से बातचीत होती है क्वारंटाइन के बारे में? क्योंकि डोमेस्टिक क्वारंटाइन फैसिलिटी के हिसाब से अगर 7 दिन के अंदर कंगना मुंबई से बाहर जाना चाहती है तो उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। 7 दिन से ज्यादा रहना चाहती है तो होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। शायद इसीलिए वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रही है। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं आज शाम को होने वाला है। और कंगना रनौत की जो डीबी ब्रिज नामक ये खार स्थित बिल्डिंग है, यहाँ पर इस वक्त वो मौजूद है। जैसा कि आपने कहा, उन्होंने कहा था कि वो आएंगी और वो मुंबई आ चुकी हैं। अंजना, बिल्कुल मुंबई वो आ चुकी हैं, उनके घर से ही आप मौजूद हैं वहां पर। मौसमी हमारे साथ लगातार बनी हुई है दफ्तर के बाहर से, पंकज उपाध्याय है। मौसमी, वहां पर अगर कोई अपडेट है, कोई जानकारी है, तस्वीरें हैं, और यहां पर क्या कुछ जानकारी है कि वो ऑफिस आ सकती है, नहीं आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अंजना, 2 अपडेट्स मैं आपको दूंगी। सबसे पहले एक समय का आपने पूछा था कि किस समय बीएमसी की टीम आई और कैसे उन्होंने कार्रवाई की। तो आपको बता दें कल 10:35 पे उन्होंने नोटिस चिपकाया था। उसके बाद आज जो है लगभग 10 बजे बीएमसी की टीम यहाँ पे पहुंच गई थी। 24 घंटे की मोहलत दी गई थी और लगभग 10:30 बजे कार्रवाई शुरू हो गई थी। तो पहले ही से बीएमसी ये मान के चल रही थी कि उसको कार्रवाई करनी है। दूसरी बात यह है कि उनके वकील आए थे 11:15 बजे। उन्होंने बोला कार्रवाई आप बंद कर दीजिए, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। वो सुनवाई उनकी हुई नहीं। दूसरी अपडेट जो मैं आपको दे रही हूँ कि जरा आपको मूड और मिजाज और पाली हिल्स का अंदाज बता रही हूँ। ये पाली हिल्स खरबपति, करोड़पति, बड़े बड़े सितारों का जो है घर माना जाता है, चाहे वो संजय दत्त हो या फिर दिलीप कुमार साहब की प्रॉपर्टी है बहुत सारी यहाँ पे, या फिर रणबीर कपूर हो। ये देखिए आप, तो ये बहुत पॉश इलाका है। वास्तु ये जो टावर्स है इसमें बताया जाता है कि रणबीर कपूर का घर भी है। और तो बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पाली हिल्स में बंगले में रहती हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंगना ने भी ऐसा सपना देखा था। उनका एक वीडियो है, उसी आप अगर उनके ट्विटर लाइन में जाएं तो उन्होंने इस ऑफिस का पूरा वीडियो डाला है कि कैसे उन्होंने इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करवाया, कैसे अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में, अपने टेस्ट में। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक्टर है जो आपकी इंडस्ट्री में काम करता है, मुंबई में रहता है, एक पब्लिक फिगर है, आप उसको थोड़ा समय, हालांकि कानून सबके लिए एक होता है, आप आम आदमी को भी बीएमसी प्रक्रिया के तहत, एक टाइमलाइन के तहत समय देती है, आप समय दे सकते थे। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, महाराष्ट्र नंबर 1 है कोरोना के आंकड़ों में। महाराष्ट्र नंबर 1 है। 60% केसेस देश में कोरोना के 5 राज्यों से आ रहे हैं, जिसमें आंध्रा, उत्तर प्रदेश और बाकी है, पर नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। एक दिन में 20,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। क्या बीएमसी के पास और कोई काम नहीं था? क्या महाराष्ट्र सरकार के पास कोई और काम नहीं था? क्या सारे मुद्दे खत्म हो गए? ये बड़ा सवाल है और सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। आइए आपको सुना देते हैं देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने कैसे इस कार्रवाई को गलत करार दिया है, सुनिए। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है,
उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। तो देवेंद्र फडणवीस ये कहते हुए, इस तरह की बदले की कार्रवाई हमने महाराष्ट्र में नहीं देखी है, इस तरह के बदले की कार्रवाई के लिए कोई जगह महाराष्ट्र की धरती पर नहीं होनी चाहिए। और लगातार इसी तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, जब खुद शरद पवार ने भी कह दिया है कि बीएमसी को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे अनेकों अवैध निर्माण मुंबई में है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी आइए आपको सुना देते हैं। आचरण जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की और अपनी आवाज में कुछ बातों का जिक्र किया जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्हें ये कार्रवाई की है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण।